गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप हैरान होंगे कि डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ जो हैं पीडियाट्रिशियन हैं, तो मल्टीविटामिन्स के बारे में कैसे बात करेंगे। इनका बड़ा पैशन भी है, साथ में इस तरह भी सेंस बनती है। मैं इनसे भी पूछ रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन में इन्होंने PhD की हुई है। तो सोचिए ज़रा माशाल्लाह किस लेवल के डॉक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तो डॉक्टर साहब की वाइटामिन्स से मैं पहले भी बता रही थी कि अभी तक मैं अच्छा शो नहीं कर पा रही हूँ वाइटामिन्स पे। टॉपिक आप मैसेज पे मैसेज आते हैं, मेरे सवाल पे सवाल होते हैं, सामने गेस्ट आते हैं, पहले कह देते हैं कि जी वाइटामिन्स की ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरल सोर्स से वाइटामिन्स लें, इट्स इनफ। वैसे आपको नहीं, ओरली नहीं मल्टीविटामिन्स लेनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। फिर मेरे आगे जो सवाल है ना वो वेस्ट हो जाता है। मैं अभी तक अच्छा शो नहीं कर पा रही हूँ सालों में ऑन मल्टीविटामिन्स। प्लीज़ मेक माई ड्रीम कम ट्रू, विश कम ट्रू कि मैं फाइनली कोई अच्छी गुफ्तगू कर पाऊँ वाइटामिन्स की, चाहे आप नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कहें, बट गिव अस गुड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि वाइटामिन्स क्यों इम्पोर्टेंस है। वाइटामिन्स के पहली सोर्स तो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब है आपकी वेजिटेबल्स हैं, मीट्स है, आपके एग्स हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स। इसमें ही आपके वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं और एक नॉन वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होता है। अब ये वाइटामिन्स आपको किस सोर्स से मिलते हैं, पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सोर्स क्या होती है। आप फर्ज करें कि सोर्स है आपकी ऑर्गेनिक फूड। अब पहले तो आप ये सोचें कि आप क्या ऑर्गेनिक फूड लेते हैं, नहीं लेते हैं। दूसरा आपका सवाल है कि वाइटामिन्स पे लोग क्यों कंफ्यूज रहते हैं। कि आप अगर किसी भी हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में जाते हैं तो पहले आपका, या आप किसी फार्मेसी पे जाते हैं तो आपने देखी होगी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स की फार्मेसी में विटामिन्स की शॉप्स लगी हुई होती हैं। विटामिन्स क्यों बिकती हैं सबसे ज़्यादा? क्योंकि हम नेचुरल सोर्स से वो ले ही नहीं सकते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है इन डिकेड्स में। समझ लें दो डिकेड्स, 2 डिकेड्स बैक, मतलब 20 साल पहले आप जो फूड लेते थे दैट वाज अ प्योर ऑर्गेनिक फूड, जो घर में बनता था। एक सहन होता था, एक पड़ोस में गार्डन होता था, उस गार्डन में आप बहुत सारी चीज़ें खुद ग्रो करते थे, खुद उसको खाद डालते थे, बहुत सारी चीज़ें आप घर में वही चीज़ें ले आते थे। इवन बाजारों से भी ऑर्गेनिक भी। आराम से, और मतलब यूर नोन कि यहाँ तो ऑर्गेनिक ही है। ठीक है, बड़े सालों तक दूसरा ऑर्गेनिक फूड शुड बी अ चीपर वन, क्योंकि उसमें खर्चा नहीं होता। और अब आप देखें कि ऑर्गेनिक फूड जो कहते हैं कि विटामिन्स के साथ हैं, वो उसको कहते हैं इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो ये एक्सपेंसिव कर दिया गया, तो ऑर्गेनिक फूड तो हमने लेना ही छोड़ दिया कि हम ऑर्गेनिक फूड क्या ले रहे हैं, हम ले ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हम चिकन भी ले रहे हैं या फ्रूट्स भी ले रहे हैं या हम वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, सारा केमिकल वाला ले रहे हैं, तो उसमें विटामिन्स की मिकदार बहुत कम होती है। अब आ जाएं कि विटामिन्स हमें क्यों लेना चाहिए और हम क्यों नहीं लेते हैं, और लोग आपको क्यों कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल। होता क्या है कि अब आपने कहा कि एक बच्चा जो है वो खाना खाता है और सब्ज़ी नहीं खाता, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खाता है। उसमें स्पेशली जो माएँ कहती हैं, जो एज ए पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट मैं देखता हूँ कि माँ कहती है कि यार डॉक्टर साहब कुछ भी खा ले, लेकिन खा ले, कुछ खा, बस खा ले। ये वर्ड्स मैं कहता हूँ कि कुछ भी खा ले, कुछ भी खा ले, ये वर्ड इस्तेमाल ना किया करें। क्योंकि कुछ भी खा ले का मतलब है कि आपने तो कुछ भी नहीं देना है। फिर आपने क्या देना है? नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट देनी है, जिस पे नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो न्यूट्रिशन है वो आपने सिर्फ कैलोरीज वाइज ज़ीरो कर दिया। अब आपने किसी वक्त दे दिए, कोई बिस्किट दे दिया, सीरियल दे दिए, सेरेलैक दे दिया, जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। अब आपने पेट भरने के लिए तो कहा कि यार मैंने तो बिस्किट खिला दिया, तो आपने उस पर न्यूट्रिशन नहीं ली है, आपने सिर्फ कुछ कैलोरीज ले ली, दैट्स इट, मतलब और पेट भर गया। 4-5 मील्स में से लेकिन एक मील तो ऐसा हो सकता है ना? मील हो सकता है, लेकिन मील लेने के लिए देखें, आपको बात बताऊं, 10% ही माएँ ऐसी हैं जिनको मैंने देखा है, जो हमारे रिसर्च पेपर्स में हमने लिखा या हमने थीसिस लिख के भेजी, इसमें यही था कि 10 to 15-20% माएँ ही थी जिसमें इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें अच्छी देने की कोशिश की। अदरवाइज़ ज़्यादातर वो माएँ जंक फूड पे ज़्यादा ही इस पर
तवज्जो देती हैं कि कुछ भी खिला दो, बस पेट भर दें। अब उसके प्रोटोकॉल्स हैं। अब विटामिन्स की इंपॉर्टेंस क्या है? विटामिन्स की इंपॉर्टेंस ये है कि आप डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें नहीं लेते हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि आप एक एक्सट्रैक्ट ऑफ विटामिन डी है, सही। विटामिन डी क्यों कम हो गया, और फिर डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो विटामिन डी को वो प्रमोट करते हैं कि विटामिन डी देना है। और विटामिन डी क्यों देना है? क्यों विटामिन डी इज़ अ सोर्स कि आपने विटामिन डी का प्रॉपर सोर्स ही नहीं, अगर सोर्स भी है तो मशरूम्स हैं, मशरूम्स हैं या वो हमारी डाइट में किसी डिश में यूज ही नहीं होते, किसी चीज़ ना में उसकी कढ़ाई यूज़ बनती नहीं है, होते ना हैं। कोरमा बनता है, और ना आप ना बिरयानी में फिर डाल दूसरा सकते हैं। आप सनलाइट का सोर्स आप बहुत नहीं लेती हैं। अब फर्ज करें कि आपकी टाइमिंग है या मेरी टाइमिंग है, ऐसी टाइमिंग है जिसमें आप 11 बजे से लेके 1 बजे की प्रॉपर धूप नहीं लेते हैं, तो आप विटामिन डी नहीं ले सकते हैं। फिर विटामिन ई के सोर्सेज जो हैं वो वेजिटेबल्स हैं, आप वो भी नहीं लेते हैं। अब वेजिटेबल्स में आप ग्रीन लीव्स जो हैं वो आप ले ही नहीं सकते हैं, कि बच्चों को आप कितना खिलाएंगे? अगर आपने हफ्ते में 1 दिन भी खिला रहे हैं तो वो इनफ नहीं है उस विटामिन्स के लिए। सही। अच्छा, बच्चों के से हटके बड़ों की बात भी कर सकते हैं। मेरे पास इतने बड़ों के मैसेजेस आ रहे बिल्कुल आप हैं करें। कि आपकी सोच है, तो थोड़ा सा वो भी बात करेंगे। बड़ों के लिए भी विटामिन्स बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने आपको कहा ना कि हम वो पूरे दिन में सोर्स ऑफ कैलोरीज और विटामिन्स नहीं ले सकते हैं हमारी डाइट में। फ़र्ज़ करें कि मैं सुबह एक अंडा लेता हूँ और अंडा मेरा ऑर्गेनिक नहीं है, तो मैं वो किस्म की जो अंदर जो विटामिन्स हैं विटामिन्स ले ही नहीं सकता मैं। ठीक है, अब तो लोगों की इसलिए सोच है कि विटामिन डी जो है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन विटामिन डी की सोर्स उसमें अंडे में, एग में जो है बहुत कम होती है। कम होती है। अब आप बताएं कि एक विटामिन लेने से जो फ़ायदा मिल रहा है, अब फ़र्ज़ करें कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं या एक पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं या एक फिजिशियन के पास भी जाते हैं, आप एक अनहेल्दी चीज़ें आप ले रहे हैं, वो अपनी डाइट बनाएगा, फिर वो कहेगा नहीं यार यू हैव टू टेक अ विटामिन जिसमें ये चीज़ें हों। अब स्किन के लिए ग्लो करने के लिए विटामिन ए चाहिए, विटामिन ई चाहिए, ठीक है। विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आयरन को ट्रांसफ़र करती है, आपकी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो बॉडी के अंदर बन रही हैं उसको एक्सट्रैक्ट करती है। अब विटामिन सी आप दिन में कितना ले सकते हैं? अगर आप रोज़ के जूसेस तो नहीं लेते हैं। और कुछ विटामिन्स होती हैं जिसमें, अच्छा ये टेक्निकल बात मैं आपको बताऊं, मल्टी विटामिन्स में बहुत सारे विटामिन्स का एक क्वांटिटी होती है। आपको जो डेफिशिएंसी है वो उस एक विटामिन की पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मल्टी विटामिन में आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ये बात सही है कि आपको ये भी डॉक्टर से पूछना है कि कितना मुझे लेना है। विटामिन सी है तो कितना हो सकता है मल्टी विटामिन में उसकी यूनिट्स बहुत कम हो, उसकी मिकदार बहुत कम हो, तो फिर वो फ़ायदा करेगी या नहीं करेगी? लेकिन एज वाइज, जैसे एज वाइज हमेशा किसी की टैबलेट्स आते हैं, किसी के सिरप आते हैं। जैसे बच्चे हैं तो अगर छोटा नौमौलूद बच्चा है तो वी हैव टू स्टार्ट विद द ड्रॉप्स। अब इसमें विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है, जो बहुत इनिशियल न्यूनेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो ग्रो करता है। अब उसके लिए आइज़ के लिए भी हमें विटामिन ए देना है, विटामिन ई देना है, विटामिन डी देना है, विटामिन सी देना है। फिर 6 महीने का बच्चा होता है तो हमें उसके साथ माँ की डाइट के साथ हमें आयरन ऐड करना होता है। नहीं डॉक्टर साहब, ये बहुत फैल जाएगी बात। मुझे ज़रा इसका प्लीज़ जवाब दें कि अगर एक विटामिन की कमी है तो बेहतर है कि मैं मार्केट जाके सिर्फ कैल्शियम लूँ, समझ रहे हैं आप, या मैं विटामिन लूँ मल्टी विटामिन जिसमें कैल्शियम भी हो? नहीं, अब आप डिपेंड करता है कि आपके टेस्ट पे। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके बोन में बहुत ज़्यादा पेन है जी, और अगर आपको डिजीनेस हो रही है या आपको बहुत सारा स्किन में भी जो है ना रैशेस हो रहे हैं, या आपको इरिटेशन हो रही है, या आपको एंडोक्राइनोलॉजी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपने विटामिन डी का टेस्ट कराया। अब विटामिन डी एक टैबलेट में 400 IU होता है, इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपका विटामिन डी लेवल आया 10 या 5, अब आपको 400 इंटरनेशनल यूनिट काम नहीं करेगा, काम नहीं करेंगे। अब आपको स्पेशली अलग से 50,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑल्टरनेट डे पे लेना है या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर वीक लेना है। देखिए वो मल्टी विटामिन में इतनी क्वांटिटी नहीं हो नहीं सकती, होगी। तो वो आपको विटामिन डी फायदा नहीं देगी अगर आप मल्टी इसी विटामिन तरह कई दफ़ा मिस गाइड हो जाते हैं B12 के लिए। B12 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसी तरह विटामिन B17 भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। B17 अब आपने B17 कब आई? B17 का आपको मैं बताता हूँ, नया आई मॉडल नहीं है। ये एक ड्रग यूज़ की जाती थी 1970s में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और इसको बनाई गई कुछ सीड से, एप्पल सीड से, एप्रिकॉट सीड से, और कई दफ़ा ये जो कड़वी बादाम होती है उसमें मिलता है। वो कन्वर्ट करता है हमारी बॉडी में उस एलुगिन में, और वो कन्वर्ट होती है साइनाइड में।
साइनेट जो है कई दफ़ा एक कॉन्सेप्ट बनाया कि इट कैन किल द कैंसर सेल्स। तो B17 उस वक्त बड़ी काम करना शुरू हुई और लोगों ने उसको बड़ा काम करना शुरू किया कि अगर बहुत लो डोज में अगर आप लेते हैं कि साइनाइड का इफेक्ट भी ज़्यादा ना हो, और क्योंकि पॉइजनस वो तो चीज़ हो पॉइजन है और सकती है, इंस्टेंट पॉइजन है कि कभी किसी को इसका तो टेस्ट भी कई समझ दफ़ा नहीं आया। अल्लाह माफ़ी। एप्पल सीड्स जो है वो कई दफ़ा आपके साइनाइड का अफेक्ट करती है। तो हम कहते हैं कि एप्पल सीड्स को अब बहुत माइनट्स में अगर विटामिन B17 बनाना है तो B17 के लिए भी बड़ा अच्छा रोल, कहते हैं इसकी थ्योरीज है अलग ये अलग। करेगा क्या, काम क्या करता है? बेसिकली कैंसर सेल्स को वो मारता है। मारता है। तो कितने बीज ले सकते हैं आप डेली? देखिए इसका डोज तो एप्पल नहीं तो हम है, खाते ही हैं, मेरे बैग में भी शायद आ जाओ, बीज नहीं है। बीज यूनुस भाई क्यों फेंक दिए? कितने बीज तो खाऊं? बीज आप थोड़े से अगर आपने दिन के 2-3-4 ले लिए, क्योंकि वो साइनेट कन्वर्ट वही करता तो मैंने है, कहा ना, उसकी ज्यादती तो नहीं हो वो सकती। जाती ज़्यादा इतने आप यूज़ मतलब नहीं कर देखिए इतनी सकते। शिफा का जो ये एक फल है, इसके अंदर जहर है जो उसकी हीट सीड्स में, जी। बट उसको भी अगर सर्टेन मिकदार में लिया जाए तो वो भी एप्पल कमाल के है। भी और एप्रिकॉट के भी, दोनों के जो सीड्स हैं वो दोनों जो है ये नुकसान भी कर सकती है और फायदा भी बहुत ज्यादा करती है। अब इसी तरह B12 की बात कर रहे थे हम। B12 तो एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी से related है, disease से related ये है। भी डॉक्टर साहब बताइएगा कि कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें कौन से लेने चाहिए आपको, डेफिशिएंसी ये हो तो ये विटामिन आप रिकमेंड करेंगे, क्योंकि क्या है डॉक्टर के पास जाएंगे ज़्यादातर चांस है डॉक्टर आपको मना कर दे। आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपके सामने इन योर फेस वो विटामिन आएगी जिसकी इंडोर्समेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, जिसकी मार्केटिंग पे बहुत माल खर्चा गया है, वो भी मिसलीडिंग हो सकती है। अच्छा, और एक आपको तो बात बताऊं, कौन हमें सच्चा कई दफ़ा मशवरा दे? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, माउथ अल्सर्स जो हुए होते जी, हैं, जी, बहुत कॉमन है। correct। अब उस पर फॉलिक एसिड आपको डॉक्टर कोई भी होगा देगा, देगा। और क्यों नहीं देगा, क्यों देगा? क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ही होता है। फिर आप आ जाएं चिलेसिस, एंगुलर स्टोमाटाइटिस, ये जितने भी हैं बच्चों के आपने देखे होंगे कितने दफ़ा, बड़ों के भी हो जाते हैं, उसमें B1 B2 B6 की कमी हो जाती है जब ये आपके ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। तो विटामिन्स के बगैर तो हम जी नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि आप नेचुरल सोर्स से विटामिन्स ले लें, आई डोंट थिंक सो कि आप नेचुरल सोर्स से आप डेली बेसिस पे वो ले सकते हैं। अब आ जाएं आप न्यूट्रिशनल और प्रोडक्ट पे। कई दफ़ा एक हिस्ट्री आती है, एक बच्चे आते हैं हमारे पास पाइका की हिस्ट्री के साथ, कि लोग कहते हैं कि फर्नीचर खा लेता है, साबुन खा लेता है, बाल खा लेता है, बुक्स खा लेते हैं बच्चे, बुक्स बाकायदा खा bites लेते लिए होते हैं। हैं अब उसकी books में। सबसे बड़ी, आप अगर पढ़ सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। अब कहते हैं ना कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आप पूरी कितना कर सकते हैं। अब कई दफ़ा लोग कहते हैं पिनवॉर्म्स के है, तो पिनवॉर्म्स इज द सेकंड सोर्स कि हुए क्यों पिनवॉर्म्स हो गए। पिनवॉर्म्स की वजह से भी अंदर आपके विटामिन्स कम हो गए, आयरन कम हो गया, मैग्नीशियम कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया। इसकी वजह से बच्चे ने चीज़ें खाना शुरू कर दी, जिसको हम कहते हैं नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं पाइका। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उन पर भी ज़रा बात करते हैं। जैसे अनिला पूछ रही है बाल बहुत गिरते हों और नए बाल ना आ रहे हो तो रीग्रोथ एंड हेयर फॉल स्टॉप करने के लिए कौन सी विटामिन लेने चाहिए? विटामिन ई और बायोटिन, ये वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। अच्छा, कुछ में विटामिन में कॉम्बिनेशन बड़ा ज़रूरी है, कमाल कॉम्बिनेशन है उस पर। मैंने आज मेरे माशाल्लाह सारे टॉपिक ऐसे हैं कि सवाल मेरे पास 2 हैं, जवाब 1, सवाल 4, जवाब 2। अच्छा, मतलब ये कॉड कि लिवर बहुत सारे ऑयल, सवाल हैं। कॉड लिवर ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, Hair इसमें fall। ओमेगा होता Hair है। fall। ओमेगा भी आपके जो बाल को जो है थिक करता है। कितने अरसे में? इसी तरह लेवल ऑफ आपके देखें, आपको साथ में विटामिन साथ में लेनी है और साथ में अपने ग्रोथ की ट्रीटमेंट भी करनी है साथ में। अब आप जब बाल उतर रहे होते हैं तो यू हैव टू गो विजिट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि आपके बाल किस तरह उतर रहे हैं, वहाँ पे फंगस तो नहीं हो गया, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो गई कि वहाँ पे मेलानिन रिलीज़ करना कम कर दिया है जिससे हेयर ग्रोथ हो नहीं रही है। वहाँ पे फिर कुछ सॉल्यूशंस लगाने पड़ते हैं जिससे मिनोक्सिडिल कहते हैं, या हम कुछ एंजाइम्स ऐसे दूसरे होते हैं जो हम एंजाइम्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से रीग्रोथ होता है। दूसरा, रीग्रोथ करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है ना बालों के लिए, एवोकाडो ऑयल है। आप इसको पढ़ सकते हैं कि एवोकाडो ऑयल वर्क्स अ लॉट। तो एवोकाडो ऑयल, कैस्टर ऑयल, और कई दफ़ा हम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कोकोनट ऑयल, तीनों का मिक्सचर बनाते हैं, सीरम बनाते हैं, उसमें विटामिन ई ड्रॉप करवाते हैं और वो कहते हैं 1 हफ्ते में आप मालिश कर करके इसको प्रॉपर तरीके से हेयर ग्रोथ करें। ये डॉक्टर साहब गाड़ी में पड़ा है एक बॉटल है? नहीं, मैं तो सिर्फ प्रिस्क्राइब करता हूँ। नहीं, बच्चों के होता है कि बाल नहीं आ रहे होते हैं, तो जी बार बार शेव कराने के तो मैं तंग होती हूँ कि जी बार बार आप बच्चे के जो है ना हेड शेव ना करें। तो हम उसको किए बगैर ये वाला मिक्सचर लगाएंगे तो बच्चों के बाल ज़्यादा आ जाएंगे, किनों के बिल्कुल। बाल ज़्यादा अब आ देखिए, जाएंगे। अगर बच्चों के बाल नहीं आते ना, आपको बात बताऊँ नादिया, कि वो स्टार्ट होता है 1000 डेज ऑफ लाइफ से। देखिए आपके यूट्रस में माँ ने कितनी एनर्जी ली है।
आपने यूट्रस में बच्चे को कैसा अच्छा पाला है, जितना अच्छा यूट्रस में पाला होगा उतना ही बच्चा आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। तो प्रेगनेंसी में कौन सी विटामिन्स माँ को लेनी चाहिए ताकि बच्चों के बाल अच्छे हों, बच्चों की स्किन अच्छी हो, बच्चे ओवरऑल हेल्दी हों? उस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग। बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर इब्राहिम से बात हो रही है आज मल्टीविटामिन्स के बारे में। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि माँ को प्रेगनेंसी में कौन सी विटामिन्स देनी चाहिए जो बच्चे के लिए इफेक्टिव हो और उससे उसके बाल अच्छे हैं। जी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे लिए एक पीडियाट्रिक्स के लिए एक अल्फाज है, पीडियाट्रिक एंड न्यूनेट और गायनी, हम तीनों को एक रिलेट करते हैं। उसके लिए एक वर्ड है 1000 डेज ऑफ लाइफ। 1000 डेज स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, यानी पहले दिन की प्रेगनेंसी से लेके 2 साल तक के बच्चे की माँ के साथ ग्रोथ। और 2 साल में जो माँ की हम ग्रोथ करते हैं उसमें हम बच्चे को ग्रोथ करते हैं, माँ को ग्रोथ करते हैं, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं कि अच्छी यूट्रस प्रिपेयर हो फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, कि नेक्स्ट बच्चा जो पैदा हो वो बहुत एनर्जेटिक हो, बीमारियों से दूर हो और अच्छे वजन का पैदा हो। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेके या प्री प्रेगनेंसी आप जब प्लान करते हैं तो आपको अच्छी डाइट लेनी है। डाइट अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमने जो पहले बात की कि ऑर्गेनिक डाइट्स पे हम जाते हैं। ऑर्गेनिक डाइट नहीं मिलती है तब ही हम जाते हैं विटामिन्स पे, जो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और विटामिन्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको विटामिन डी जो हेल्थ के लिए अच्छी है और जो पूरी बॉडी के सिस्टम को बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे रखती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट होती है विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, जिस पे विटामिन B1, B2, B6, B12 ये सब लेने चाहिए। ये ज़्यादातर एक मेडिसिन में होती हैं, मल्टीविटामिन में मल्टीविटामिन में सब होती हैं ज़्यादातर। अब डिपेंड अच्छा, करता है आपके सेक्टर। क्वेश्चन अब एक दो बड़े इंपॉर्टेंट है विटामिन से। विटामिन्स डेली खानी चाहिए, ऑल्टरनेट डेज पे खानी चाहिए, या ये कि 3 महीने खा के छोड़ दें? तरीका क्या है, जरा ब्रीफली बताइए। देखिए, सिम्टम्स पे अगर फर्ज करें आपके अगर बाल उतर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, या आपको लग रहा है कि यू फील डिजी या टायर्डनेस फील हो रही है, या आप लग रहा है कि यार आपको थकन हो रही है, या स्किन में झुर्रियाँ पड़ रही हैं, या आपको लग रहा है कि आपका एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम सही नहीं है, तो अलग अलग विटामिन्स अलग अलग जगह पे काम करती है। एक अगर विटामिन्स लेते हैं हम सिंपल विटामिन्स की बात करें, ओनली मल्टीविटामिन्स। सिंपल मल्टीविटामिन्स यही होते हैं। देखिए, मल्टीविटामिन्स सारे हैं, इसमें आप अब सारे आप ले लें तो इसमें अगर आप कहें तो जो मैं आपको नाम ले रहा हूँ उसके अलावा जिंक वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम, यस। अगेन क्वेश्चन वही कि कितनी फ्रीक्वेंटली लेना चाहिए? डेली, आप डेली ऑल्टरनेट डेज, डेली या और 3 महीने या 2 महीने लेके छोड़ दें? नहीं, डेली लेंगी। देखिए, 3 महीने नहीं होता, 6 मंथ्स का कोर्स होता है। फिर 6 मंथ्स बाद कुछ अर्से के लिए आप छोड़ते हैं, फिर दोबारा आप स्टार्ट करते हैं। इसी तरह आयरन भी आप इसी तरह करते हैं, 3 मंथ्स लेते हैं, 3 मंथ्स बाद कुछ 15 दिन का गैप लेते हैं और फिर दोबारा आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और तो ये अच्छा, लेने का तरीका मॉर्निंग, इवनिंग, नाश्ते के बाद, खाली पेट, किस तरह लेना चाहिए विटामिन? मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा लें क्योंकि इसकी अब्जॉर्प्शन होल्ड है आपकी एक तो हो, और नाश्ते के बाद ले लें या नाश्ते के साथ ले लें, डजंट मैटर। पहले नहीं, खाली पेट नहीं लें, इसके नाश्ते के पहले ले लें, नाश्ते के बाद। और सुबह इज द बेस्ट टाइम। सुबह इज द बेस्ट टाइम। भूल जाते हैं तो फिर ये होता है चलो यार शाम को ले लो, लेकिन सुबह वो उसको मैक्सिमम आपको उसके बेनिफिट। शाम में नहीं लेना चाहिए क्योंकि शाम में देखें विटामिन्स हैं, विटामिन्स के बाद आप जब रात को आप सो रहे होते हैं तो रिगर्जिटेशन होती है, आपके एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा हो रहा होता है, आपके खाने का स्टाइल बहुत डिफरेंट है हमारे मुल्क का। हम ज़्यादातर 9-10 बजे खाना खा रहे होते हैं तो एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा हो रहा होता है, उसकी मिक्सिंग ज़्यादा हो रही होती है, तो बेस्ट टाइम इज़ टू टेक इन द मॉर्निंग। सही। विटामिन का एक और मसला है, इतनी गोली उसकी साइज बड़ा होता है कि वो खाना एक अजाब होता है, और 3-3 कैप्लेट्स खाएं, 4-4 खाएं। कैल्शियम की मेरे पास है, मैं तो मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही कैल्शियम मैग्नीशियम की 3 गोलियां खा सकूं। वो तो बहुत इतनी, बेशक जेल में हो, लेकिन इतनी बड़ी क्यों होती हैं? छोटी क्यों नहीं बना सकते? कुछ चीज़ें अब डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। अगर फर्ज करें कि आपको सैशेज में अगर पानी में डाल के पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसका टेस्ट गंदा होता है, तो मुझे अगर टैबलेट में ले, मुझे वैसे ही पूछना है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इतनी बड़ी गोलियां क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखिए, अगर विटामिन बन रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हैं तो इतनी बड़ी बनेगी ना, इतनी सारी चीज़ें आपके डल रही हैं। सबने अगर 50 चीज़ें डल रही हैं, 50 A to Z अगर है तो उसमें तकरीबन 60 to 65
विटामिन जो है ऐड की जाती हैं। उसमें जो जितनी बारीकी से भी अगर डाली जाएंगी तो एक्जैक्टली साइज तो बड़ा बनेगा। यानी कि क्वांटिटी इतनी हाँ, होती है कुछ तो वो कुछ जरूरी चीज़ है। टीन के लिए आती हैं, कुछ टैबलेट्स टीन्स के लिए आती हैं, उसके साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी डोजेज भी कम है ना। अच्छा। फिर बच्चों के लिए आती है तो सिरप में आती है, छोटे बच्चों के लिए आती है ड्रॉप्स में आती है, बड़ों के लिए आती है तो बड़ी टैबलेट आती कितनी है या quantity सैशेज आते चाहिए, उसके हैं, हिसाब या वो से। टैबलेट्स आ जाती हैं जो पानी में डालने वाली होती ठीक है। हैं। तो वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, सवाल आया था कि 40 से अच्छा एक सवाल आया था कि आंखों की आईसाइट की बेहतरी के लिए कौन सी विटामिन आप रिकमेंड करें? देखिए, विटामिन के साथ ले तो गाजर ले लें, गाजर के साथ विटामिन ए ले लें, तो विटामिन ए इज़ अ गुड सोर्स और गाजर विटामिन ए इज़ अ जरूरी वेरी है, गुड। गाजर जरूरी है, देखिए, गाजर मिल जाए पूरे साल आपको गाजर नहीं तो मिलता, आप कैरेट जूस लें। पूरा साल नहीं मिल सकता, नहीं। एक सीजन है उसका गाजर का भी। सही। वो गाजर के सीजन पे आप गाजर खा लें, बाकी टाइम पे विटामिन ए वो की जो ऑफ टैबलेट ले सीजन लें। ऑरेंज आ रही हैं कैरेट्स, वो नहीं, चाइनीज कैरेट्स देखिए नहीं। बात सुने, जो चीज़ घर में बनती है उसमें वो कैलोरीज वो विटामिन्स नहीं मिल सकते हैं। वी नीड ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड में जो नेचुरल उगाई जाती है, आप अगर अपने गमले में उगाएंगे उसकी अफादियत और जो बाज़ार में या इम्पोर्ट होके आ रही है या बाहर से आ रही है वो बात उसकी है। वो इफादियत हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो फ्रीज हो गया। फ्रेश मीन्स फ्रेश एंड फ्रोजन मीन फ्रोजन। सही। तो फ्रोजन मीन्स डज नॉट मीन कि आप वो कर सकते हैं, वो सिर्फ फैशनेबल चीज़ें हैं जो आप सिर्फ खाने में यूज़ कर सकते हैं, आप लेके उसका कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, तो ये जो विटामिन ए आप कह रहे हैं इसकी कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए? देखिए, उसके डिफरेंट कितने एज पे डिफरेंट वो चीज़ें। अब देखें, फर्ज करें कि एक बच्चा मेरे पास आता है नहीं, हम मीजल्स के एडल्ट्स साथ। की बात कर रहे हैं। एडल्ट्स की बात कर रहे हैं तो एडल्ट्स में आप डिपेंड करता है, लाखों में भी है और हज़ारों में भी है। अब कैसे पता चलेगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी ऑफ अब विटामिन देखिए, ए डिपेंड करता है ना कि आपकी आई साइट वीक हो रही है वीक या हो गई है। वीक हो गई है, तो विटामिन ए के कैप्सूल्स आते हैं 1 लाख यूनिट, 2 लाख यूनिट, या इसके ड्रॉप्स आते हैं या इसकी टैबलेट्स आती हैं। अब जो आप उसमें अगर देखें विटामिन में, तो विटामिन में शायद 500 इंटरनेशनल यूनिट आ रहा होता है या 4000 तक भी कम लिमिट होता आ है, रही होती कम है, है। उसमें भी आ रही होती है। लेकिन ये हज़ारों विटामिन ए हज़ारों लाखों की बात में आती है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है आपकी आई साइट को, और Reverse भी प्लस साथ करेगा। में इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है। रिवर्स भी कर सकता है। रिवर्स भी eyesight करता है, बिल्कुल करता है। जब आपकी बहुत ज़्यादा कमी होती है तो हम कहते हैं कि आप कॉड लिवर ऑयल लेते हैं। कॉड लिवर ऑयल में जो है, जो फिश लिवर ऑयल होता है, इसमें मेन सोर्स जो है वो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। उसमें कैरेट के साथ कैरेट लें, कॉड लिवर ऑयल लें, लेकिन वो आजकल मिल नहीं रहा है या बहुत शॉर्ट हुआ है, तो हम कहते हैं कि विटामिन ए की टैबलेट ले लें, या विटामिन ए के जो कैप्सूल्स आते हैं वो 1 लाख यूनिट 2 लाख यूनिट के आते हैं, वो भी ले सकते डेली। हैं। डेली नहीं। अब उसमें ये कि डिपेंड करता है कि आपकी आई साइट कितनी वीक हुई भी है। अगर आपकी आई साइट ज़्यादा वीक है तो आप ये स्टार्ट में ले सकते हैं, ये कैप्सूल्स मिलते हैं और वो बड़ी क्वांटिटी में मिलते हैं, आप वो ले लें। या 4000 इंटरनेशनल यूनिट की भी टैबलेट्स मिलती हैं अलग से, आप वो किसी भी फार्मेसी पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट विटामिन जो हर एक के घर में तकरीबन होती है, कैल्शियम, और कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी। फास्फोरस, जी जिंक। जी, और विटामिन डी अलग चल रहा होता है। कैल्शियम का एक मसला जो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी कि कैल्शियम जब आप लेते हैं तो किसी और टैबलेट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। कैल्शियम को दूसरी दवाइयों के साथ कभी ना मिक्स करें, ये बात सही है? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो कितनी दफ़ा आप विटामिन में कैल्शियम का सोर्स देखते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर अलग अलग आप दवाई ले रहे हैं, अगर आपको किसी ने प्रिस्क्राइब कर दी है कि कैल्शियम भी और विटामिन भी, उसका तरीका ये है कि आप ऑल्टरनेट डे पे ले लें, ये ज़्यादा बेटर है। नहीं, कहने का दो मतलब है सोर्स कि एक साथ नहीं ले मैं अपने लें। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, थायराइड की मेडिसिन जो है वो मैं कैल्शियम की विटामिन के साथ ना लूं। नहीं, वो आप नहीं ले सकते। यही तो विटामिन्स के मैं ये साथ- बात कर रही नहीं, हूँ। विटामिन्स के साथ आप कोई भी टैबलेट नहीं ले सकते। ये तो मैं बात करी, मैं हैरान, मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे ना कह रहे हैं। नहीं, आप मैंने तो बहुत पढ़ाई की है इसके ऊपर, सब गलत आप था, सब विटामिन्स झूठ के था। साथ आप विटामिन्स के साथ कोई टैबलेट नहीं ले थैंक सकते। यू सो मच डॉक्टर साहब, मुझे मतलब पहली दफ़ा, वरना कोई कहता कि ये ऐसा नहीं है, फिर मैं डिप्रेशन में चली जाती कि मैं तो तैयारी कर, मतलब मुझे पता है, बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, इसलिए तो मैंने कहा मुझे तो पता था ये बात। प्लीज़, लेकिन आप ये बात समझ लें, ये याद कर लें कि बड़ों को हम दवाइयाँ दे रहे होते हैं, मम्मी ये रही कैल्शियम की गोली, साथ में उनकी दूसरी दवाइयाँ, ये दूसरी दवाइयों की एब्जॉर्प्शन को रोक कम देती करती है। तो दूसरी दवाई कैल्शियम से पहले लें, कितनी देर पहले लें, या बाद में लें तो कितनी देर बाद लें? तकरीबन 2 आवर्स। हर एक ज़्यादातर जो दवाइयाँ होती हैं ना, उसकी हाफ लाइफ हाफ आवर्स से लेके 2 आवर्स तक होती है। तो विटामिन के बाद आप 2 आवर्स 3 आवर्स तक कोई दवाई ना लें, 2 आवर्स 3 आवर्स के बाद आप दवाई लें। ये बाकी क्योंकि विटामिन के साथ भी बेहतर है, ऐसे ही विटामिन करें। के साथ, विटामिन के अलावा आप जैसे एक दवाई ले ली, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, ऐसे नहीं लें। आप विटामिन लें, इसके 3 घंटे तक और कोई दवाई नहीं ले ली जो आपके बॉडी के लिए, बॉडी के मतलब थायराइड की दवाई है या आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई है, वो आपको उनके साथ ऐड करके नहीं लेनी है।
अलग लेनी है। ठीक है, समझ और गई। वो आपको अगर नाश्ते पे लेनी है तो वो आपको 11-12 बजे लेनी है, अगर आपने नाश्ता 8 बजे किया। सही। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वाइटामिन है वो एनर्जी। चाहे वो बच्चे की हो, चाहे अब टीनेजर्स हो, बुजुर्ग हों, मिडिल एज में लोग हों, एनर्जी डेफिशिएंसी हर एक का मसला है कि उठे सुबह तो बस दिल करे कि मैं भागूं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर। वो वाली एनर्जी कैसे आ सकती है विद वाइटामिन? देखो उसकी एनर्जी लेवल जो होता है ना, वो होता है आपके ये जो मैंने आपको सारे विटामिन एक साथ बताए, मल्टीवाइटामिन मल्टीविटामिन रोज। रोज। अब इतने सारे ब्रांड्स हैं, ये भी क्वेश्चन है कि मैं जाती हूँ, मैं पागल हो जाती हूँ दुबई में, ये ब्रांड ये ब्रांड ये ब्रांड, ये कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन, और स्पेशली वुमेन के लिए ये वंस अ डे ट्वाइस अ डे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मैं कौन सी टैबलेट आप देखिए औरतों को एक कोई भी रिकमेंड करेंगे? मल्टीनेशनल की आप कोई भी विटामिन ले लें, आपको इतना पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मल्टीनेशनल ले लें, और मल्टीनेशनल की जो मेडिसिन होती हैं वो नो डाउट इट्स अ गुड सोर्स के अच्छे सोर्स से बना रहे होते हैं, क्योंकि उनके चेक एंड बैलेंस सबसे ज़्यादा होता है। वो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती, बस वो उठाएं और वो ले लें, बस दैट्स इट। आई डोंट प्रिस्क्राइब कि मैं कि आप यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, इसके ये ले लें, ये ले लें। लेकिन औरतों के Multinational लिए is जो very good. मल्टी वाइटामिन है उसमें ख़ास कौन से वाइटामिन और कितनी क्वांटिटी के हों? होती बहुत सारी हैं। मैं ख़ास, या चलें हम बात करते हैं 40 से ऊपर जो औरतें हैं, वो जब मल्टी वाइटामिन लें तो क्या ख्याल रखें, क्या होना चाहिए उसमें? देखिए Any is fine. मल्टीनेशनल या देखिए आपको बात बताऊं कि ये सोर्स है बेचने के लिए, ठीक। वुमेन्स मेंस, अच्छा, ऐसा नहीं ऐसा है, कुछ भी नहीं ऐसा है। नहीं है। विटामिन्स आर इक्वली वर्क इन एवरी बॉडी। अगर नादिया आपको बात बताऊं, मेरी और आपकी बॉडी को गोश्त हटा दें तो इंटरनली क्या है, वी आर सेम, स्केलेटन्स। खत्म हो गई बात। सही। तो इसके बाद कुछ और नहीं बचता है। आप जो विटामिन हैं सारी इक्वल ले सकते हैं, कोई इसमें नहीं है कि आदमियों की अलग है औरतों की अलग है, सेम। अच्छा, हाँ, ये मैंने पता वैसे एक बार किए, अब अब्बा की एक आई हुई थी मल्टी वाइटामिन, अब्बा को 3 मिल गई बॉटल्स। एक मैंने खा लिया, मैं रोज़ कहती थी कि मैं मर्दाना मल्टी वाइटामिन खा रही हूँ, ये तो नहीं मेरी दाढ़ी मुझे निकल आएंगी, ऐसा कुछ भी या नहीं है। मैं मेरी आवाज़ तो बदल गई है, जो मुझे लग रहा है वो शायद उस मल्टी वाइटामिन का असर हो। नहीं, लेकिन ऐसे ये मिसपरसेप्शन मिसकॉन्सेप्शन ले ले, मैं मिथ वो ले रोज़ लें। देखती थी ना टैबलेट, और उसमें एक आदमी ऐसे ना हंस रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ टेक्निक ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट है। अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल के लिए चले जाएं, हाँ। जाएं क्या यार मल्टीनेशनल की मुझे दे दो, तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि वुमेन्स के लिए या मेंस के लिए, वहाँ पे लिखा होगा लेकिन वैसे बहुत A to आता Z है मल्टीविटामिन्स है। जी that's जी, it। लेकिन वैसे बहुत सी आती है विटामिन फॉर मेन, एंड मेन की तस्वीर आपको होगी। मैंने क्या कहा कि आप अगर सही जेन्युइन फार्मेसी पे जाएं, तो कहते हैं नहीं होगा। मल्टीनेशनल की दे दो, तो आपको उठा के वो एक ही देगा, एक ही ब्रांड देगा कि यार ये औरतों के लिए भी वही है, मर्दों के लिए भी सेम है। सही। A to Z विटामिन होती हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अच्छा, कुछ अच्छा, जो एनर्जी की बात हुई, आपने उसमें कौन सी रिकमेंड की है विटामिन? कोई भी विटामिन नहीं, अच्छा, इसके अलावा B12 B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए B12 का कितने दफ़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है कि लोग इसको डायग्नोज नहीं करते हैं, और B12 कितने दफ़ा कम हो जाता है बॉडी के अंदर, और उसमें आपका वेट भी कम नहीं होगा। अच्छा, वेट, ये जब वेट नहीं गिर रहा हो तो उसमें B12 दी जाती है, या ये एक सर्टेन विटामिन डाइट? डी, विटामिन डी, अगर लैक ऑफ विटामिन डी है तो ओबेसिटी बढ़ती है। तो अगर वेट गिर ना रहा हो, आप डाइटिंग कर रहे हैं, तो आप विटामिन डी लेंगे, D और 12 भी B12 लेंगे, B12 भी लेंगे ना। और विटामिन डी भी, विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। माशाल्लाह डॉक्टर साहब टक्कर पे मेरे बातें कर रहे हैं, कोई मज़ा आया, कोई ऐसे डॉक्टर आए जिनसे ये सारी बातों पे ना ये मुकाबला चल रहा है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि जी जॉइंट पेन्स हों या वीकनेस ऑफ द बोन्स, बैक एक, इसमें क्या विटामिन लेनी चाहिए मल्टीविटामिन के अलावा? कोई देखिए अगर बोन पेन है ना, तो vitamin? बोन पेन के लिए तो पहले आपको देखना है कि बोन पेन हो कहाँ रहा है। अगर बोन पेन पूरी बॉडी में हो रहा है, पूरी बॉडी आपकी टायर्ड हो रही है, या बॉडी में सारी जगहों पे मस्कुलर के साथ सारी बॉडी पेन हो रही है, यानी आप मतलब ये हड्डियाँ भी पेन कर रही हैं और ये हड्डियाँ पेन नहीं कर रही हैं, तो आप ये देखेंगे इसमें विटामिन कम हो सकते हैं। अगर ये हड्डियाँ पेन कर रही हैं या बड़े जोर दर्द कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि रूमेटॉइड तो नहीं हो रहा, रूमेटॉइड की तरफ तो नहीं जा रहे, तो आपको वो भी चेक करना है। आपको दूसरा फैक्टर यूरिक एसिड भी चेक करना है। तो यूरिक एसिड की वजह से भी बोन पेन बहुत हो रहा होता है पाँव का। जी तो जी, आपको बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो अलग से भी यूज चेक करनी है। करेक्ट। टांगों में भी दर्द, एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, उसमें मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी। राबिया ने कहा कि मेरा 21 मंथ्स का बच्चा है और वो रबड़ बॉल और स्लिपर्स खाता है, कोई बात नहीं, किनू भी खाता है, इसमें आप परेशान ना हो। दांत निकल रहे हैं मेरा ख्याल है बेबी के, तो दांत निकल रहे होते हैं तो वो सब चीज़ें मेरी हर पिक्चर में किनू जो होता है वो किसी चीज़ को बाइट कर रहा होता है, तो वो तो इतने प्यार से मेरा हाथ भी लेते हैं, आता है बड़े मजे से, मामा मामा मामा, हाथ लिया, उंगली लिया, और
क्या कर सकते हैं। तो दांत निकलने वाली एजेस में परेशान ना हो, रबड़ लकड़ी कुछ भी बच्चे के हाथ में आ जाए वो चबाता है, वो खाता है। बिल्कुल खाता है वो। है ना, तो इसमें बिल्कुल परेशानी की बात नहीं। और जाते जाते जो टांगों में दर्द होती है, रात को नींद नहीं आती और ऐसे ऐसे लोग टांगे मारते हैं, तो इसका इसके लिए विटामिन बताएं कोई। नहीं, पहले विटामिन नहीं, मैंने आपको कहा पहले आपको इसको चेक करना है कि आपको यूरिक एसिड तो नहीं है। आप पूरे दिन में काम कितना करते हैं। देखिए कई दफ़ा एक डायग्नोसिस होती है ग्रोइंग पेन सिंड्रोम, और रेस्टलेस जो लेग सिंड्रोम आपने बताया, उसकी मेन वजह ये होती है कई दफ़ा आपके वेट कितना ज़्यादा है। आपके वेट अगर बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर, तो आपके पाँव पूरा दिन अगर आप खड़े रह रहे हैं तो आपका पाँव दर्द करेगा। फ़र्ज़ करें कि आप हील्स पहन रहे हैं और आपको हील्स सूट नहीं कर रही हैं और आपके जॉइंट में यहाँ से कहीं फेशिया हो रहा है, तो भी वो पेन रात के वक्त बहुत ज़्यादा करेगा। ग्रोइंग पेन के साथ तो एग्रीवेट भी होगा। फिर आ जाएं फिर विटामिन पे। आप पहले ये चीज़ें चेक करें कि ये चीज़ों की वजह से तो दर्द नहीं है, फिर इसके बाद आप दूसरी चीज़ों पे विटामिन पे हैं। बहुत अच्छी तो बात की विटामिन आपने। इसमें जो है, फिर उसमें विटामिन आप चेक करें कि उसमें मैग्नीशियम, रेस्ट लेग कितना सिंड्रोम मुश्किल जो है, मैं है, समझी सिर्फ मैं फंबल करती हूँ डॉक्टर साहब, आप तो मतलब मेरी तरह ही निकले। नहीं ये बहुत उसमें मुश्किल जो है, है- रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जरा हाँ, बोलें। अभी तो हम उसमें जो कंपटीशन है रखेंगे मैग्नीशियम उसका। बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो है नहीं कैल्शियम, आयरन नहीं, आयरन की दूसरी चीज़ है, बट मैग्नीशियम है। फॉलिक एसिड? फॉलिक एसिड भी नहीं है। फॉलिक एसिड दूसरे काम करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बात टू बी कंटिन्यूड है, नेक्स्ट वीक इस पे फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और बड़े सच्ची हमने बातें की हैं, लेकिन अगले जो है सेगमेंट उसमें हम झूठ की बात करेंगे विद आवर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन हमने झूठ पे बहुत आज डिटेल में बात करनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होंगी। ये सब सच था। तो कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।